हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। उसका नाम है लाइट। देखो, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। तो जो लाइट है, लाइट का मतलब है लाइट इट इज अ सोर्स ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है, मतलब एक फॉर्म है एनर्जी की विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं अभी इस रूम की लाइटिंग ऑफ कर दूं तो ना तो आप मुझे देख पाओगे और ना ही इस पीछे व्हाइट बोर्ड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसको हम और भी कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Light is a type of electromagnetic wave that travels in medium or vacuum. That travels in both medium and vacuum. मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए अगर कोई मीडियम मिलता है, एयर या फिर वाटर, ग्लास या हमारा एटमॉस्फेयर, तो भी वो ट्रैवल करेगी। और अगर उसे कोई भी मीडियम नहीं मिलता है, मान लो वैक्यूम है, तो ये लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे लाइट की वैक्यूम में स्पीड होती है। तो अब यहां हमारा जो चैप्टर है, ये हमारा लाइट का बेसिक था। इसमें कि लाइट क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक माध्यम है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक हो गया। और वहीं दूसरी बात, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि माध्यम और निर्वात, इसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात एवं माध्यम, दोनों में गमन करती है। ये माध्यम में भी गमन करेगी और साथ में निर्वात या वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी। वहीं लाइट की स्पीड वैक्यूम में, निर्वात में, प्रकाश की जो वेग होगा वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, हम यहां इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो जो लाइट की यहां पे प्रॉपर्टी है वो होगी ड्यूल नेचर, जो हम डिस्कस करेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। मतलब लाइट दो तरह से अपने आप को बिहेव करवाएगा। सेकंड हम पढ़ेंगे यहां पे रिफ्लेक्शन। ये होगा हमारा रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। अब देखो, रिफ्लेक्शन भी दो टाइप से होगा। एक तो होगा प्लेन मिरर से, एक तो होगा प्लेन मिरर, और एक होगा दूसरा स्फेरिकल मिरर से। प्लेन मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, और इसे हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो जो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन होगा वो एक तो समतल दर्पण से होगा और दूसरा होगा गोलीय दर्पण से। अब जो गोलीय दर्पण है, जिसको हमने कहा स्फेरिकल मिरर, ये भी दो टाइप के होंगे। एक होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स। तो इसे हम यहां लिख देते हैं कॉनकेव, और यहां होगा कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल एवं अवतल, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, ये हमारे पास यहां रिफ्लेक्शन की बात हो गई। अब हमारे इसी सिलेबस में एक थर्ड टॉपिक और है, या थर्ड फिनोमेनन और है जो लाइट शो करता है, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। इसे हम कहेंगे
अपवर्तन, जिसे हम बोलेंगे अपवर्तन। देखिए जो रिफ्रैक्शन है बेसिकली ये भी एक तो ग्लास से होगा, नॉर्मल ग्लास से होगा या साधा कांच से, और एक होगा स्फेरिकल ग्लास, एक होगा स्फेरिकल ग्लास, गोलीय ग्लास से। तो ये भी अब दो टाइप का होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ग्लास। तो ये हमारी सिर्फ सिलेबस में है। इसके अलावा लाइट की 2-3 प्रॉपर्टीज और है या 2-3 फिनोमेनन्स और है जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट आगे 12th के सिलेबस में है, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ऐसे 2-3 और फिनोमेनन्स है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इस ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की, कि लाइट के पास डबल नेचर कौन सी होती है। तो देखो जो सबसे फर्स्ट नेचर है वो होती है पार्टिकल नेचर, और सेकंड नेचर होगी वो होगी हमारी वेव नेचर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। आई थिंक अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट ना हो, और अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट था ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति ये थी दो टाइप में। सबसे पहला ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए पार्टिकल, और दूसरा ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए वेव, तरंग की तरह, एज ए पार्टिकल या कण प्रकृति, और दूसरा होगा तरंग प्रकृति, वेव या तरंग प्रकृति। ये हमारे प्रकाश के दो फॉर्म्स हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट है आपके पास में या सन है, सन से लाइट ट्रेवल कर रही है, वो एज ए पार्टिकल, जो लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको हम बोलेंगे क्वांटा, क्वांटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, प्रकाश का सबसे छोटा कण, उसे हम कहेंगे क्वांटा। तो बंडल के फॉर्म में लाइट ट्रेवल होगी जिसे हम कहेंगे क्वांटा। वहीं वेव नेचर हम आगे 12th में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लाइट का ड्यूल नेचर हो गया। अब देखो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। तो देखिए आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, दो टाइप के होंगे, एक तो होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो जिस चीज को हम देख रहे हैं मिरर में वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं सुबह सुबह नहा के मिरर के सामने खड़ा हूं तो मैं उस टाइम ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है। यदि आप खड़े हो या कुछ आप कोई और भी चीज देख रहे हो तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होगा, सबसे पहला होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस, और दूसरा होगा नॉन ल्यूमिनस। देखो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, तो अगर हम बात करें ल्यूमिनस की, तो ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट है जिनके पास खुद की लाइट होती है, आर दोज विच हैव इट्स ओन लाइट। जैसे कि हम मानते हैं सन की बात करते हैं, सन है उसके बाद खुद की लाइट प्रेजेंट है, उसी लाइट से हम अपने आप को देख पाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को। हम ट्यूबलाइट की बात करें, बल्ब की बात करें, जो भी जितने भी ये सब्सटेंस है, जैसे फ्लैश लाइट की बात करें, तो वो सब चीजें जिनके पास खुद की लाइट प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस कौन से हो गए, आई थिंक आप समझ गए होंगे, आर दोज which don't have their own light। मतलब ये क्या करेंगे, ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, these uses light of luminous objects,
जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये उनसे लाइट को रिसीव करेंगे और फिर हमें विजिबल होंगे। जैसे हमारा चेयर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर, ये जो आप मुझे देख पा रहे हो, जैसे कि मैं खुद, ह्यूमन बींग्स भी एक टाइप के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनके पास में खुद की लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारे पास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, चेयर, टेबल, बेड जो भी है, वो सब क्या है, वो सब नॉन ल्यूमिनस है। तो आई थिंक आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम बात करेंगे अब रिफ्लेक्शन की, इससे आगे हम बात करेंगे अब रिफ्लेक्शन की। सो आई एम रेजिंग दिस। देखिए रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। अब देखो, जब आप सुबह सुबह कांच के सामने खड़े होते हो, जब आप सुबह सुबह कांच के सामने खड़े होते हो देखने के लिए, तो क्या होता है, सपोज दैट कि ये हमारा कोई एक मिरर है। सपोज दैट मैं अगर एक बॉक्स लूं, ये मान लो हमारा एक मिरर है, तो मिरर के एक साइड तो क्या है, प्लेन है। इसका जो बैक साइड होगा वहां क्या होगी, कुछ पॉलिश होगी, यहाँ पे पॉलिश होगी और ये बिल्कुल प्योर वाइट होगा। तो लाइट देखो इस तरफ से आएगी, लाइट इस मीडियम से आई, इस साइड से आती है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, इससे स्ट्राइक करेगी। देखो ये हमारा मान लो मिरर है, इसके इस तरफ ये हमने पॉलिश कर दी, ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, दिस इज अवर मिरर एंड दिस वन इज पॉलिश्ड साइड। ये हमारी वो सरफेस है, वो सतह है जिस तरफ पॉलिश की हुई है, और ये वो सतह है जिस तरफ पॉलिश नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं नॉन पॉलिश्ड सरफेस। अब देखो ये मान लो आप यहां खड़े हो, ये आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट में खड़ा है। अब यहां से रेज यूं जाएगी, इस मिरर से स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी, और कोलाइड करके वापस से रिट्रेस होगी, इसकी आंखों में आएगी। वही सेम चीज क्या होगी जो हमारा सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट है। देखो अगर हम अपने आप को कांच में देखते हैं, मिरर में देखते हैं सुबह, तो हम सर से लेके और पांव तक एक कंप्लीटली एक दूसरे को देखते हैं हमारे को। तो उसमें क्या होता है कि एक जो रेज है जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट से जाएगी, फिर यहाँ से लेके जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है हमारे पाँव है, वहां तक कंप्लीटली रेज जाएगी, उस मिरर से स्ट्राइक करेगी और फाइनली हमारी आंखों में आएगी। क्योंकि हमारा जो सेंस ऑर्गन है, एक सेंस ऑर्गन जो किसका काम करता है, विजुअल का, देखने का, वो हमारा आई होता है। तो जो भी रेज वगैरह हमारे ह्यूमंस में आती है वो सब आई पे ही स्ट्राइक करेगी। तो जो नॉन पॉलिश साइड है वहां पे ऑब्जेक्ट्स की रे आएगी और वो स्ट्राइक करके कहां जाएगी, वापस स्ट्राइक करके वापस से आईज में जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बेसिक समझाता हूं रिफ्लेक्शन का। मैंने आपको रिफ्लेक्शन का एक बेसिक समझाता हूं, देखना। ये हमारा मान लो मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जरूरी नहीं मिरर हो, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये वो सरफेस है जहां से लाइट इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी, वापस से रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में। बस एक कंडीशन ध्यान रखना, सेम मीडियम में, जिस साइड से लाइट आएगी उसी साइड में लाइट वापस जाएगी। तो देखो ये हमारा मान लो इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब जैसे ये इस पे स्ट्राइक करती है, यहां एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम होगा भैया, देखो इसे हम नाम दे देंगे नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हम इस रिफ्लेक्शन को इजीली स्टडी कर सकें। अब देखो लाइट की जो रे है वो इंसिडेंट हुई, स्ट्राइक कर लिया, अब ये क्या होगी, अब ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से यूं ये रिफ्लेक्ट करा, तो इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे, नाम देंगे इसको। तो अब यहां मैं सबसे फर्स्ट लो क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आई फॉर इंसिडेंट रे। इसे हम हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण, इसे बोलेंगे अभिलंब, और इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों चीजें एक ही सरफेस पे होगी, एक ही सरफेस पे होगी या एक ही डायमेंशन में होगी।
सिंगल डायमेंशन। इसे भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहली बात तो देखो, अब जो मैं आपको समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, उसके बीच में जो एंगल है ये वाला, इसे बोलेंगे हम एंगल आई। और जो एंगल इसके बीच में है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उसे हम बोलेंगे एंगल आर बोलेंगे। तो एंगल आई और एंगल आर। आई मींस इंसिडेंट रे, आपतित कोण, इसे हम हिंदी में बोल देंगे आपतित कोण, और इसे हम हिंदी में बोल देंगे परावर्तित कोण। तो आपतित कोण और परावर्तित कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों का अमाउंट सेम होगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पे या एक ही डायमेंशन में होंगे। ये बेसिक रूल्स है किसके, इस रिफ्लेक्शन के। और यहाँ एक थर्ड लॉ और है जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जो हमारे 10th में तो नहीं है। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये 12th में है, तो हम तब देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखो, ये तो एक बार वो जरूरी है जो चीजें आपको रिफ्लेक्शन को समझने में जिनके लिए रिक्वायरमेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये वो चीजें हैं जिनको जो आपके काम आएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम समझते हैं, हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो कुछ फिनोमेनस होंगे, या तो वो रिफ्लेक्ट होगा, या वो रिफ्रैक्ट होगा, या फिर वो एब्जॉर्ब होगा। ये 3 इंसिडेंट होंगे हमारे 10th के हिसाब से। इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, या फिर एब्जॉर्ब होगा। देखो कैसे होगा, ये मान लो हमारा एक सरफेस है, यहां पे यूं लाइट आ रही है, तो ये लाइट क्या हुई है, इंसिडेंट लाइट है, या इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली क्या है कि ये मान लो ये हमारा है मीडियम नंबर 1। अगर इधर भी मीडियम सेम होता है, या मीडियम सेम नहीं हो और इसके ऊपर पॉलिश हो, या तो मीडियम सेम हो, मीडियम 1 और मीडियम 2 इस साइड में, या तो ये कंडीशन है। और अगर मीडियम सेम नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, सपोज दैट कि यहां पे इस तरफ इसके पॉलिश हो, ये अगर पॉलिश हो तो फर्स्ट केस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, कि लाइट यहां से यूं आएगी और जिस तरफ आएगी उस तरफ वापस चल जाएगी, सेम तरफ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारा केस नंबर 1 हो गया। इसकी कंडीशन अलग है, ये एंगल सेम होगा, वो सब हमने भी देख लिया था। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सपोज दैट ये पॉलिश्ड नहीं है, मतलब इसकी मैंने पॉलिशिंग हटा दी। लो भैया मैं इसकी पॉलिशिंग हटा देता हूं, ये देखो भाई साहब, इसकी पॉलिशिंग मैंने यहां से हटा दी है, और इस तरफ मीडियम भी दूसरा है, ये मीडियम नंबर 2 हो गया। यहां मान लो इस तरफ एयर थी, तो यहां या तो ग्लास कांच मान लो, या वाटर मान लो, या और कुछ भी हम अज्यूम कर लेंगे। लेकिन यहां हम क्या अज्यूम करेंगे कि भैया यहां पे जो मीडियम है वो इससे अलग होगा। तो देखो, लाइट को अगर आइडियली देखें तो लाइट यूं ट्रेवल करती, लाइट को आइडियली यूं ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या होगा, इसके पार जा रही है, तो या तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, इससे अवे जाएगी, या इससे पास जाएगी। इसके पास 2 केस होंगे, ठीक है। ये दोनों हम किस में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में आगे पढ़ेंगे कब कैसा केस फॉलो होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि इसके पास अब 2 ऑप्शन है रिफ्रैक्शन के लिए। इसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये जो इसका आइडियल पाथ है, इसको हम बोल देंगे आइडियल पाथ, आदर्श रास्ता, कि जहां इसे चलना चाहिए था लेकिन ये यहां नहीं जा पाती है, या तो इससे दूर जाएगी, इसकी तरफ जाएगी, ठीक है। इसके पास 2 ही केस होंगे। और थर्ड केस मान लो एब्जॉर्प्शन का। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि ये ना तो रिफ्लेक्ट कर रही है ना ही रिफ्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे को खुद में यूं एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इसको यूं एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये 3 फिनोमेनन थे। कोई भी पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो हमारे पास में 3 केस होंगे, 3 केस होंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तो था रिफ्लेक्शन, परावर्तन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जिसको हमने बोला था अपवर्तन, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित
किरण, और ये नंबर 1 है और ये रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2 है, अपवर्तित किरण नंबर 2। अब यहाँ 2 केस है, हम आगे पढ़ेंगे कौन सा केस कब फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ये एक बेसिक नॉलेज था जिसकी सहायता से अब आगे आप रिफ्लेक्शन को समझ पाओगे, ठीक है। ये मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। किसी को समझ में नहीं आया तो या तो आप एक बार बैक करके देख लो, और या फिर हम अभी आगे इसको वापस से रिवाइज करने वाले हैं कुछ देर में। तो देखो हेडिंग है हमारी रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन। मैं साथ साथ में हिंदी बोल रहा हूं कि जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस। It is bouncing back. It is bouncing back of light rays on striking the surface. Striking the surface. देखो जब कोई भी रे किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी, मतलब उससे स्ट्राइकिंग करेगी यहाँ पे, तो वापस से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। ये भाई वापस से बाउंस बैक, इसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेनन को हम नाम देंगे रिफ्लेक्शन या परावर्तन। यह प्रकाश की वह घटना है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर लाइट आपतित होती है तो वह उसी दिशा में वापस चली जाती है, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस चली गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहेंगे। तो आई होप ये आपको अब तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को नहीं आया है तो वापस देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्शन का बेसिक या डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे सरफेस की टाइप की। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। तो ये जो सरफेस या सतह है इस वस्तु की या ऑब्जेक्ट की सरफेस या जो सतह होगी, अब हम इस सरफेस की बात करेंगे। सरफेस के कितने टाइप होंगे और कौन कौन से होंगे। तो लेट मी रेज दिस एंड देन स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सरफेस। तो अब देखिए हम बात करते हैं सरफेस की या सतह की। सरफेस या फिर सतह। देखो हमारे सिलेबस में 3 टाइप के सरफेस हैं। सबसे पहला ट्रांसपेरेंट, सेकंड है ट्रांसल्यूसेंट और थर्ड है ओपेक। ट्रांसल्यूसेंट और थर्ड है ओपेक। देखो जो ट्रांसपेरेंट है, इट मींस जिसे हमारे घर में विंडो होती है ना, खिड़कियां होती हैं। ये विंडो है, यहां ये विंडो में खिड़की, कांच लगे हुए, ग्लास लगे हुए हैं जिसे हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो हमें इसके आर पार दिखता है, हम इसके इस साइड भी और दीवार के उस साइड भी हम एक दूसरे को विजिबल हैं। तो ये तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब जो ऑब्जेक्ट कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, वहां से लाइट का कौन सा फिनोमेनन होगा। या तो देखो हमारे पास 3 फिनोमेनन थे, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो इधर हमारे पास में क्या है, मीडियम। पहले मान लो मैं बैठा हूं, ठीक है, मेरे सामने ये खिड़की है, खिड़की के उस तरफ कुछ और सामान है, ठीक है। तो इस तरफ क्या है, एयर है, या फिर हमारा एयर है। फिर खिड़की को जो विंडो है हमारी, उसमें क्या है, ग्लास है। तो एयर के बाद में ग्लास आ गया, और फिर से क्या है, सामने एयर है। तो यहां मीडियम चेंज हो गया। तो देखो पहले तो एयर से जब इंसिडेंट रे या लाइट की रे कहाँ जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी। तो यहाँ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होगा पहले, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन में एक वर्ड आता है कि मीडियम, माध्यम, डेंसर और रेयरर। एक वर्ड है डेंसर और एक है रेयरर, सघन और विरल। देखो सघन माध्यम कौन सा है, जिसके पार्टिकल्स बहुत पास में हो। जैसे हमारा कांच है, ग्लास है, विंडो है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास में, बहुत टफ, उसको अगर मैं यूं स्ट्राइक करें उससे आवाज आती है। वहीं बात करें किसकी,
एयर की, तो वो इतनी डेंस नहीं है। तो ये मतलब एक बार तो एयर यहाँ पे क्या हो गई, रेयर हो गई। यहाँ पे एयर रेयरर है और ग्लास कैसा है, डेंसर है। तो जब जब क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। जब जब मीडियम चेंज होगा तब तब रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो पहले एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया, जब कहाँ, एयर से ग्लास में लाइट पास होती है। फिर जब ग्लास से एयर में जाएगी, अब कहाँ जाएगी, ग्लास टू एयर। तो अब कैसा है, अब ग्लास टू एयर जा रही है, तो डेंस टू रेयरर, यहाँ तो जा रही है डेंसर टू रेयरर, और यहाँ जा रही है रेयरर टू डेंसर। रेयर मतलब विरल। हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल से सघन में जा रही है एक बार तो, और एक बार सघन से विरल में। तो दोनों केस एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हैं। दोनों में एक बार इसके पास बैंड होगी, वैसे दूर बैंड होगी। जो हमने कहा था ना, हमारा आइडियल पाथ था, एक बार आइडियल पाथ के पास में आएगी रे, और एक बार से दूर जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे दो केस होंगे। तो जब जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेस होगी तब तब रिफ्रैक्शन होगा, तब तब अपवर्तन होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ट्रांसपेरेंट वाला। अब देखो सेकंड क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट तो है, अगर ये 100% ट्रांसपेरेंट है तो ये 60 to 70% ट्रांसपेरेंट है, ये कंप्लीटली हमें विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ भी वही सही बात है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, ओपेक की। तो देखो जो ओपेक है इससे होता है रिफ्लेक्शन, ओपेक से होगा परावर्तन या रिफ्लेक्शन, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जो ट्रांसल्यूसेंट है इसको हमने क्या कहा, इसकी विजिबिलिटी इसकी थोड़ी कम होती है। इसकी विजिबिलिटी फुल थी, क्योंकि इसके जैसे मान लो हमारी बारिश का टाइम है ना, अभी बारिश आ रही है, तो बारिश के टाइम में जो खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर जो कांच है उस पर कुछ ड्रॉप्स वाटर की भी ऐड होगी, तो वहां से इसकी जो विजिबिलिटी वो हमें थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसको हम कैसे कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। और जो लास्ट वाला जो ग्लास है ओपेक, जिसके एक साइड में क्या हो, पॉलिश हो। ये मेरा हाथ है, ये आगे से व्हाइट है, उसके पीछे मान लो हमने पॉलिशिंग की है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हम, ये क्या है, पॉलिश है। तो ये मेरा भी कैसा सरफेस है, ये मेरा ओपेक सरफेस है। तो आई होप आपको टाइप ऑफ सरफेस समझ में आ गया होगा तीनों, और तीनों से कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन कौन सा लाइट का फिनोमेन होता है। आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद हम चलेंगे जो रिफ्लेक्टर है। देखो जहां से हम अभी हम पढ़ रहे क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, अभी हमारा मेन मोटिव है रिफ्लेक्शन को समझना। तो रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस चाहिए जिसका नाम क्या होगा, ओपेक सरफेस। तो हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टी कि हमें बेस्ट रिफ्लेक्शन कहां से मिलेगा, हमें बेस्ट रिफ्लेक्शन किस सरफेस से मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अब हम वो पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारी अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। सर्वश्रेष्ठ परावर्तक सतह की विशेषताएं, मतलब जो सबसे अच्छी रिफ्लेक्टर सरफेस होगी उसकी क्या विशेषता होगी, उसकी क्या खास बात होगी, हमारा अगला टॉपिक ये है। देखो पहला क्या है, सरफेस कैसी हो, शाइनी हो, चमकदार हो। सरफेस मस्ट बी शाइनी। अगर सरफेस शाइन मार रही है तो वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उसके ऊपर पॉलिश हो, पॉलिश्ड हो। अगर पॉलिश ही नहीं होगी तो वो सरफेस हो जाएगी ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन हो जाता है। अब जो थर्ड है सरफेस की प्रॉपर्टी, वो क्या है, सरफेस कैसी हो, स्मूथ हो, स्मूथ, शाइनी हो, उसमें पॉलिश हो और स्मूथ हो। ये तीन प्रॉपर्टी है किसी भी सरफेस से बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने के लिए। ये हमारे पास तीन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। अब देखो आई होप को ये भी समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सरफेस, सब कुछ समझ में आ गया रिफ्लेक्शन में। अब हम रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे हमें चीजें कैसे दिखती है, हाउ डू वी सी थिंग्स। अभी आप मुझे देख पा रहे हो तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो अगला हमारा टॉपिक है हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हमें ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होते हैं। देखो सपोज दैट, सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारी आंखों से कोई भी रह गई, ये मान लो मुझे
अपने आप को एक मिरर में देखना है, मैं खड़ा हूं, मुझे अपने आप को एक मिरर में देखना है, तो सबसे पहले क्या होगा, वाइट सोर्स ऑफ लाइट आएगा, जो कैसा हो, वाइट लाइट हो, तो बिल्कुल ऑप्टिमम दिखेगा, वरना और भी लाइट में विजिबल हो सकते हैं। तो हमने अज्यूम किया है कि मेरे पास वाइट सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है। सबसे पहले क्या होगा, लाइट रेज हमारी आंखों से स्टार्ट होगी, ठीक है, स्टार्ट हुई, वो आगे जाके एक सरफेस से टकराएगी, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी। तो देखो यूं मान लो गई और ये वापस आंखों में आ गई, यहां से ग्रे निकली और इसमें आंखों में घुस गई। अब ऐसे इस पूरे सरफेस से यू रेज जा जाके यहाँ आएगी, यहां से जाके यहाँ आएगी, यूं जाके, और लास्ट में आंखों में एंट्री करेगी, तो हम अपने आप को देख पाएंगे। मतलब आई, ऑब्जेक्ट और आई, ये तीन तरीके हैं हमें अपने आप को, खुद को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको जो टी शर्ट है इसका कलर अलग है, बालों का कलर अलग है, स्किन का कलर अलग है। अब हम बात करते हैं कलर की, कि चीजों का कलर अलग अलग कैसे विजिबल होता है। हमने एक एग्जांपल लिया लीफ का, सपोज दैट एक लीफ है, इसका कलर होता है ग्रीन, तो एक लीफ हमें ग्रीन क्यों विजिबल होती है। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले बात की थी रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, ये थर्ड पॉइंट था एब्जॉर्प्शन। तो यहां हमें दो चीज काम है, एक तो एब्जॉर्प्शन, अब जिसको हिंदी में बोलेंगे अवशोषण, और दूसरा होगा रिफ्लेक्शन या परावर्तन। परावर्तन और अवशोषण ये दो चीजें हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देखो ये लीफ है, ये मान लो सनलाइट था, ये हमारी सनलाइट है, यहां से लाइट इस पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, हो गई। अब इसमें कौन कौन से कलर होंगे, VIBGYOR, विबग्योर, विबग्योर, ये है हमारा लाइट का कलर पैटर्न। व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट में ये हमारे हैं प्राइमरी कलर। अब सेकेंडरी कलर क्या होता है, किसी भी दो प्राइमरी कलर से मिलके अलग कलर बनता है, इनमें से कोई भी दो कलर मिक्स होंगे, उनसे थर्ड नया कलर बनेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कलर। ये हमारे प्राइमरी कलर है, V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। ये हमारे सारे कैसे कलर है, प्राथमिक रंग है। अब देखो यहां पे सारे कलर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये लीफ कैसी है, सपोज दैट ये लीफ ब्लू होती है, हमने माना कि ब्लू होती, सपोज दैट ब्लू होती, तो क्या होता, जो लाइट की बाकी है वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब तो क्या होते, एब्जॉर्ब होते, और ये ब्लू अकेला रिफ्लेक्ट होता, ये अकेला रिफ्लेक्ट होता, और बाकी सारे रिमेनिंग ऑल एब्जॉर्ब्स। लेकिन हमारी लीफ कैसी है, ग्रीन है, तो यहां देखो कोई भी दो कलर मिक्स होंगे, ग्रीन या फिर रेड या जो भी होंगे, वो मिक्स होके पहले तो बनाएंगे ग्रीन कलर, ठीक है। अब जब क्या होगा, जब लाइट आई है, अब जब लाइट आ रही है तो इस लाइट में देखो ये सारे कलर्स आ रहे हैं, तो ये मान लो कहीं क्या था, ग्रीन कलर था, सपोज दैट ये ग्रीन कलर है, हमने ऐसा अज्यूम किया, तो ये ग्रीन तो क्या हो गया, वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ हमारी आंख है, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं, ये हमारी आंख थी, हम यहाँ खड़े हैं, ये ग्रीन तो रिफ्लेक्ट हो गया, और बाकी के जो कलर्स थे सारे ये अंदर ही की अंदर एब्जॉर्ब हो गए। अब किसी को ब्लैक शर्ट दिखती है तो क्या होता है, उसकी वजह क्या है कि जो ब्लैक कलर है वो तो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बाकी के जो कलर सारे कैसे हो रहे हैं, वो सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब जब आप अपने शर्ट का, टी शर्ट का कलर चेंज करते हो, अपने ड्रेस का, तो जो कलर आपको विजिबल है वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके अलावा जो रिमेनिंग कलर है वो सारे क्या हो रहे हैं, वो अपने आप में एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं। अगर नहीं आया, यू नो, कमेंट करो या फिर मुझे मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आपको जो अच्छा लगे वहां जाके आराम से अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज की, कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा, हमने सब समझा, इसके अलावा हमने और भी चीजें देखी। अब हम देखेंगे फाइनली भाई साहब रिफ्लेक्शन, की रिफ्लेक्शन क्या है, ये कैसे होता है। तो अब हमारी हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो सतह है जहां से परावर्तन होना है। और मैं आपको लिए पहले बनाता हूँ, ये मान लो हमारा नॉर्मल होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है, इसको हमने नाम दिया नॉर्मल। अब देखो एक इंसिडेंट रे आएगी, ये कुछ यूं इंसिडेंट रे आई, ये यहां से यूं ट्रेवल होगी, इसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण। ये होगी इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण, ये नॉर्मल या फिर अभिलंब, इसका नाम होगा अभिलंब। ये हमारे तीनों की नेम हो गई। अब जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, इसे बोलेंगे एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर ये हमारे दो सब्सक्रिप्ट हो गए। अब देखो सबसे फर्स्ट लो क्या होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on same plane। ये मानो हमारे पास एक सरफेस है, देखिए ये हमारी एक सरफेस है, इस पे देखो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा इसमें नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है इस पे, ठीक है, मैं इसको सिर्फ पकड़ लिया। अब ये मान लो हमारी इंसिडेंट रे है, कुछ यूं इंसिडेंट हो रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो तीनों कहाँ है, इस एक प्लेन में है। ये प्लेन कौन सा है, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा देखो यूं था, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स वाई का एक प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई, जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। तो हमारा इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, तीनों एक्स वाई प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही तल में प्रेजेंट है। ये हमारा सबसे पहला नियम हो गया। क्या नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये हमारा पहला नियम हो गया। अब देखो दूसरा नियम क्या होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। आपतित कोण एवं परावर्तित कोण का मान सदैव समान होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ